क्या आप भी K&N ब्रांड की चिकन शामी कबाब पसंद करते हैं? तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है जिसमें आप परफेक्टली घर पर ही चिकन शामी कबाब बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मज़ेदार खाने। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिकन शामी कबाब। तो चलिए सबसे पहले मेरे पास आप देख सकते हैं चने की दाल और चिकन मेरे पास मौजूद है। अच्छा, चिकन जो मैंने लिया है वो मेरे पास एक पाव जो है वो हड्डी है, बाकी सारा जो है वो मांस है, सीने का जो पीस होता है वो है। और आधा किलो मेरे पास दाल है। दाल को मैंने अच्छी तरह से धोकर थोड़ी देर पहले ही 10 से 15 मिनट पहले भिगो दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम दाल को प्रेशर लगाएंगे ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए। अच्छा, जब दाल को आप लोगों ने प्रेशर लगाना है, जब इसकी सीटी जो है वो चलनी शुरू हो जाए उसके 7 मिनट बाद आप लोगों ने दाल को उतार लेना है। ज़्यादा टाइम के लिए हम लोगों ने दाल को प्रेशर नहीं लगाना। तो चलिए जैसे ही हमारा टाइम कंप्लीट होता है मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि दाल जो है हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गल गई है। जी तो फ्रेंड देखें, प्रेशर का टाइम कंप्लीट हो गया है। अब मैंने सीटी भी ऊपर से उतार दी है। तो चलिए अभी हम चिकन को प्रेशर लगा देते हैं ताकि हमारा जो काम है वो और आसान हो जाए। अच्छा जी, आप पानी देख सकते हैं कि मैंने कितना कम डाला है और चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए अभी हम प्रेशर को बंद करेंगे और 7 से 8 मिनट का प्रेशर मैंने लगाया है। तो अब आप देख सकते हैं चिकन हमारा गल गया है। इसमें थोड़ा सा पानी है, तकरीबन ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे खुश्क होने में। तो चलिए जैसे ही पानी ड्राई होता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स देखें, 8 से 10 मिनट हो गए और पानी जो है वो खुश्क हो गया है। तो चलिए अभी हम जो है प्रेशर को नीचे उतार लेंगे। दाल भी हमारी गल गई है। तो अभी हम लोगों ने चूल्हे की तरफ इतनी जल्दी नहीं आना। अब सबसे पहले प्याज को चॉप कर लूंगी मैं। अगर आप लोग के पास चॉपर नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है कि हाथ की मदद से इसे बारीक बारीक सा काट लेना है। और जब आप लोगों ने इसको काट लेना है तो दोनों हाथों की मदद से आप लोगों ने इसका जो पानी है प्याज का वो आप लोगों ने लाजमी निकालना है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और अगर आप लोग पानी प्याज का नहीं निकालेंगे तो हमारे जो शामी कबाब है वो अच्छे नहीं बनेंगे, वो मज़ा भी नहीं आएगा खाने का। तो आप लोगों ने पानी को लाजमी निकालना है। आप लोग को मैं भी दिखाती हूँ। प्याज देखें बारीक बारीक छोटे छोटे से चॉप हो गया है। तो चलिए दोनों हाथों की मदद से मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जब आप प्रेस करेंगे तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि पानी जो है वह निकल रहा है। जब जैसे ही इसका पानी निकल जाएगा इसे मैं दूसरे जो मेरे पास फूड प्रोसेसर है उसमें मैं डाल दूँगी ताकि बाकी जो मेरे पास चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी अच्छी तरह से बड़े जो मेरे पास फूड प्रोसेसर है, चॉपर है, उसमें मैं अच्छी तरह से इनको चॉप कर लूँ। और आप देख सकते हैं कि हाथ की मदद से मैंने पानी निकाला है। तो चलिए अभी मैं इसको दूसरे फूड प्रोसेसर में डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 10 से 12 मेरे पास लहसुन के जवे हैं। लेकिन एक दफ़ा मैं आप लोग को थोड़ा क्लोज करके प्याज दिखा दूँ। देखें प्याज जो है उसमें से पानी जो है वो निकल गया है। तो चलिए 10 से 12 जो है वो लहसुन के जवे इसमें मैं ऐड करूँगी। उससे ज़्यादा लहसुन आप लोगों ने ऐड नहीं करना। और एक बात, इसमें आप लोगों ने अदरक का इस्तेमाल भी नहीं करना, ना ही आप लोगों ने इसमें टमाटर का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें आप लोग के शामी कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। और अगर आप लोगों ने किसी की दावत की है तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, वो भी आप लोगों से इस रेसिपी का पूछेंगे। अच्छा जी, इधर मैंने 10 जो है वो हरी मिर्चें ऐड की हैं। और अभी इधर मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। दाल को मैंने, आप लोग को पता है कि प्रेशर लगाया था 7 मिनट का और दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है। चलिए दाल, लहसुन और मिर्चें और प्याज मैंने पहले ही डाल दिए थे, उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इसे अभी मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी। और चिकन हमारा जो था वो भी गल गया है, उससे मैंने हड्डी जो है वो अलग कर ली है और मांस जो है वो मैंने चॉपर में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी इधर मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी जो कि आप लोगों ने नोट कर लेने हैं कि मैंने कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। अच्छा जी, इधर आप लोगों ने एक और चीज़ आप लोगों ने करनी है कि जो है दाल, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, उनको आप लोगों ने अलग पेस्ट बनाकर किसी बर्तन में निकालना है। और जो मसाले मैं ऐड करूँगी वो आप लोगों ने चिकन के साथ ही करने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच भरकर पिसा सूखा धनिया। उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 चम्मच भरकर ज़ीरा। हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसमें ऐड की है हल्दी। तो चलिए अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसी तरह इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, और यह भी हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है। इधर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक जो है वो आप लोगों ने टेस्ट कर लेना है। नमक
ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। तो चलिए अभी आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉपर की मदद से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। चिकन आप लोगों ने जो शामी कबाब है उसमें, इस शामी कबाब में आप लोगों ने रेशा रेशा नहीं करने। ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो है वो स्लाइस कह लें या कह लें कि छोटे छोटे दरदरे सी फॉर्म में चिकन जो हो गया है। इधर मैंने इसमें 2 अंडे ऐड किए हैं। तो चलिए हमारा मटेरियल रेडी हो गया है। इसे भी मैं दाल वाले बर्तन में ऐड कर दूंगी। तो चलिए मैंने इसको एक बर्तन में ऐड कर लिया है, जिसके नीचे मेरे पास दाल वाला मिक्सचर पड़ा है और ऊपर मैंने चिकन वाला डाल दिया है। तो चलिए इसे, इन दोनों मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथ की मदद से आप लोगों ने मिक्स करना है, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारे मज़ेदार से शामी कबाब जल्दी जल्दी से रेडी हो जाए। अच्छा, अगर आप किसी की दावत करें तो ये वाले शामी कबाब की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। वो भी आप लोगों से पूछेंगे कि इसकी रेसिपी क्या है। अच्छा जी, देखिए मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो चलिए अभी मैं इसकी शामियाँ बना लेती हूँ, कबाब बना लेती हूँ। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए कितने परफेक्ट शामी कबाब जो हैं वो बने हैं, और ये मैंने हाथ की मदद से ही बनाए हैं, मेरे पास कोई स्पैचुला नहीं है। तो चलिए मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोगों ने भी हाथ की मदद से इतने परफेक्ट, इतने गोल जो है हम शेप कैसे देनी है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप है। तो चलिए मैं अभी आप लोग को बताती हूँ कि आप लोगों ने हाथ की मदद से कैसे करनी है। अच्छा, आप लोगों ने जब टिक्की बना लेनी है तो इस तरह से उसे गोल गुलाई की सूरत में आप लोगों ने पकड़ना है, और ऊपर से दूसरे हाथ का जो थंब है उसके साथ आप लोगों ने इसे प्रेस करना है। एक मैं और आप लोगों को बना कर दिखाती हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए। ये देखें, जब आप लोगों ने उसे एक पेड़े की फॉर्म में ले लेना है तो ऊपर से प्रेस करके बाद में आप लोगों ने इस तरह हाथ गोल करके ऊपर से साइडों से भी प्रेस करते रहना है और ऊपर से भी आप लोगों ने इसको प्रेस करना है। इसी तरह परफेक्ट शामी कबाब आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी शेप है और बहुत ही अच्छी लग रही है। और ऊपर कलर देखें आप, कुटी लाल मिर्च के कलर और ग्रीन मिर्च के कलर कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो चलिए इसी तरह बाकी जो मेरे पास मटेरियल है उनकी भी मैं कबाब बना लेती हूँ, और इसके बाद हम लोगों ने इनको फ्राई करना है और फिर मज़े से खाना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी लाजमी कीजिए। देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने परफेक्ट शामी कबाब रेडी हुए हैं। तो चलिए अभी कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गरम होगा हम इसमें एक एक करके शामी कबाब डाल देंगे। अच्छा, इधर आप लोगों ने एक बात लाजमी समझनी है कि आप लोगों ने इनको शैलो फ्राई नहीं करना तवे पर, या आप लोगों ने पैन में हल्का जो कुकिंग ऑयल है वो आप लोगों ने नहीं लेना। आप लोगों ने इनको डीप फ्राई करना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि इसमें 2 अंडे भी ऐड किए हैं और बाकी जो है मसाले भी ऐड किए हैं। तो जो दूसरे शामी कबाब होते हैं जिसमें हम सारा कुछ डाल के रख देते हैं, उसमें जो नमक मिर्च और मसाले जो भी हम डालते हैं वो पक जाते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने चिकन के साथ ऐड किए हैं। चिकन भी हमारा जो था वो बॉयल था, क्योंकि हम लोगों ने इसे प्रेशर लगाया हुआ था, और दाल भी हमारी गल गई थी। इसलिए आप लोगों ने इनको डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। और अभी मैंने जितनी ईजीली इसमें शामी कबाब आ सके उतने मैंने डाल दिए हैं। तो चलिए अभी जैसे ही मैं इनकी साइड चेंज करूँगी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे जो शामी कबाब है कितने परफेक्टली रेडी हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी आप देखें इनका कलर, और ये मैं आप लोग को साइड चेंज करके दिखाती हूँ। और अब आप देख भी सकते हैं कि मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी कढ़ाई के साथ नहीं लगे। और इनका कलर आप देखें कितना ज़बरदस्त है, इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। तो अभी इनको पकने में कोई 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो जैसे ही ये रेडी होगी इनकी दूसरी साइड भी, तो मैं डिश आउट करके आप लोगों को इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। और अब आप देखें घर पर कितने ज़बरदस्त शामी कबाब आप रेडी कर सकते हैं। बाज़ार वाले जो होते हैं आपको नहीं पता किस तरह से बने होते हैं, तो इसलिए आप लोग घर पर ही बना कर इन्हें फ्रीज़ कर लिया करें, ताकि जब भी आपका दिल करे या बच्चों का दिल करे तो आप निकाल कर उन्हें बनाकर दे दें। और देखें आप इसका कलर देखें कितना परफेक्ट कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो चलिए जल्दी से अब आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।